हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंतपुर का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व करा जाता है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग क्लास को देरी ना करते हैं, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग अभी तक 11वें चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अभ्यास प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 1 से 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक बेहतरीन तरीके से आपको आपके सभी टॉपिक जो हैं जवाहर नवोदय के सभी चैप्टर का एक प्लेलिस्ट शानदार तरीके से मैंने बनाया है। तो जाके सभी चैप्टर को आप प्लेलिस्ट द्वारा देख लीजिए, ताकि आपको सभी चैप्टर का वीडियो यानी कि क्लास सभी एक जगह पर मिल जाए। ठीक है, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप लोग जाके उसको देख लीजिए। तो चलिए हम लोग 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, आपका 7वां क्वेश्चन है, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, दिया है कि 5 का x% बराबर 10 का 20%, तो x का मान है। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप मेरी चारों वीडियो यानी कि पार्ट 4 यानी कि 1 से लेके 4 पार्ट तक मैंने वीडियो इस परसेंटेज का बनाया, अगर आप देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को अभी तक आपने सॉल्व कर चुका होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका देखिए दिया है कि 5 का, ठीक है, 5 का x% बराबर दिया है 10 का 20%। तो x का मान है, आपसे केवल x की वैल्यू पूछी, यानी कि x का मान पूछा है इस x का। ठीक है, तो देखिए का मतलब होता है गुणा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 और फिर क्या करेंगे, गुणा का निशान दे देंगे, और यहाँ पे x है तो x आप देखिए इस परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन में 100 हो जाएगा, फिर इक्वल करके फिर 10, का मतलब होता है गुणा, फिर देखिए 20, और ये परसेंटेज जब हटाएंगे तो अपॉन में 100। इसको बस हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आपका x का मान यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इसको काट लीजिए, एक 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो ये पूरा नीचे का कट गया, यहाँ 2 बचा, और यहाँ पे काट लीजिए। 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, 20 25 100 होता है। ठीक है, तो ये 20 बार में कट जाएगा, तो x अपॉन में ये 20 हो गया, और इक्वल में कितना बचा है, केवल 2 बचा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x और मल्टीप्लाई 1, और इधर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 2 दूना के 4, यानी कि 4 हो गया, और एक 0 लगा लेंगे तो 40। तो x का मान जो आ रहा है कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको पहले ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद चलिए हम लोग 8वें क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन को भी देख लीजिए। देखिए, अगर अभी आप लोग सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, अगर 1 से 4 पार्ट मैंने बनाई है, अगर वो वीडियो देख लिए होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, दिया है किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, इस प्रकार कुल कितनी कमी या बढ़ोतरी हुई। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, ये देखिए सक्सेसिव मेथड से लगेगा, तो ये बहुत सिंपल है। सक्सेसिव मेथड आपको पता है कि कमी या बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि, बढ़ोतरी को मतलब बोलते हैं वृद्धि। ठीक है, और कमी, तो आपको एक फार्मूला मैंने बताया था कि वृद्धि, ठीक है, वृद्धि या तो कमी, ठीक है, या तो कमी, तो इन दोनों के लिए सेम फार्मूला होता है x प्लस वाई, और प्लस का x इंटू वाई अपॉन में 100। ये मैंने फार्मूला आप लोग को बताया था। ठीक है, तो इसी पे इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया गया, बढ़ाने का मतलब प्लस में, तो पहले हम लोग प्लस की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस रख लेंगे 20। ठीक है, तो 20% बढ़ाया तो इसको प्लस में हम लोग 20% रख लेंगे, फिर 20% कम कर दिया गया, यानी 20% इसको फिर कम कर दिया गया, तो इसको माइनस में रख लेते हैं। एक बार बढ़ाया गया तो प्लस में रख लेंगे, एक बार घटाया गया यानी कि इसको कम किया गया तो माइनस में रख लेंगे। ठीक है, तो ये कर लिए, फिर प्लस। अब उसके बाद देखिए x की वैल्यू यानी कि 20 है, फिर देखिए y की वैल्यू जो आई -20 है, तो यहाँ पे -20 लिख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद
इसको अपॉन में 100 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये एक प्लस है एक माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएंगे यानी कि 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट काट भी सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसको देख लीजिए आप, तो ये देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। और फिर ऐसे लिखे रहिए आप, अब अपॉन में 100 लिखे रहिए। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा देखिए 2 यहाँ पे बचा, 2 यहाँ पे बचा, तो इस -2 और फिर मल्टीप्लाई में 2 बचा है, तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब ये देखिए -4 आया है, अब इससे क्या पता चल रहा है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी माइनस में वैल्यू आए तो ये क्या होगी, यानी कि कमी आएगी, ठीक है, कमी आएगी। तो यहाँ पे माइनस और प्लस यही शो करता है कि हमारा बढ़ोतरी हुआ है कि कमी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, कमी हुई है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी बोला है कमी या बढ़ोतरी बताइए, तो यहाँ पे कमी आएगी, ठीक है। तो कमी कितना आ गई, यानी कि 4%, तो ये कमी आई है, तो इसको लिख सकते हैं कमी, ठीक है, कितना आई है, 4%। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको देख लीजिए ये दूसरे ऑप्शन में, यानी कि 4% की कमी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब उसके बाद चलिए 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। तो 9वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अब थोड़ा हम लोग स्पीड बढ़ा के करेंगे, क्योंकि अब सारी चीज़ें मैंने बेसिक से एकदम समझा दिया है। अगर आप लोग इससे पहले पार्ट को देखे होंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से करना आता होगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के करते हैं। अब उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है, ठीक है, 9वां क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या बोला है, देखिए आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिया है कि एक परीक्षा में 270 परीक्षार्थी बैठे, जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या है, यानी कि देखिए आपको प्रतिशत में पूछा है, जो कि बोला है कि टोटल कितने परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे हैं, यानी कि 270। टोटल कितने बैठे हैं, 270 बैठे हैं, ठीक है, 270 टोटल कितने, 270। उसमें कितने उत्तीर्ण हुए हैं, देखिए दिया है, जिसमें 252 उत्तीर्ण हुए हैं। कितने पास हुए हैं, यानी कि उत्तीर्ण लिख लीजिए, उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 252, ठीक है, ये उत्तीर्ण हुए हैं। अब उसके बाद पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या है, तो आपको प्रतिशत निकालना है। तो आप बताइए, जब आप देखिए इतने टोटल हैं, उसमें से इतने पास हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल को नीचे लिखते हैं। तो 270 हम लोग नीचे लिख लेंगे, तो उसके बाद ये हम लोग ऊपर लिख लेंगे 252, ठीक है। जो चीज़ें देखिए हम लोग प्राप्त करते हैं, जैसे आप नंबर्स प्राप्त करते हैं, जैसे 30 में 20 नंबर आ जाते हैं, तो 20 को ऊपर लिखते हैं, नीचे 30 लिखते हैं, टोटल वैल्यू लिखते हैं। तो उसी तरीके से, यानी कि टोटल इतने हैं तो इसको नीचे लिख लेंगे, और इतने उत्तीर्ण हैं तो यानी कि इतने पास हुए हैं, उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं, तो ऊपर लिख लेंगे। और बोला है कि प्रतिशत में बताइए, तो प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और बाहर हम लोग क्या कर देंगे, प्रतिशत का साइन लगा देंगे, बस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, बस इसको आप काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको काटते हैं, तो 1 0 से तो ये काट दीजिए, यहाँ कट गया, फिर उसके बाद यहाँ 10 बच गया। अब इसको काटिए, 3 से काटिए, तो या तो 9 से काट लीजिए, देखिए 9 से ये कट रहा है, 9 3 27, ये 3 बार में कट गया 9 से। फिर इसको काटिए 9 से, तो 9 दूना के 18, फिर यहाँ पे देखिए 18, फिर यहाँ बचा 7, तो 72 हो जाएगा। तो 72, तो 9 8 72, ये 28 हो गया, ठीक है। तो 28 गुणे 10, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये कितना बचा है, 28, और गुणे में 10 बचा है, और अपॉन में कितना बचा है, 3 बचा है, और बाहर आप ब्रैकेट के बाहर आप लगा लीजिए परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंट लगा लीजिए। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 280 हो जाएगा, और अपॉन में 3, और ये परसेंटेज, ठीक है, इसको आप लिख रहे हैं। अब इसको आप भाग कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट हम भाग करके यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए डायरेक्ट भाग करेंगे तो 3 9 27, देखिए 27, 3 9 27, तो इसमें से 27 चला गया, 3 9 बार में गया, ठीक है, इसको काटिए, तो 9 बार में गया। फिर यहाँ पे बचा कितना, 27, तो 1 बचा, तो 10 हो गया, तो 3 3 के 9 9 हो गया, 10 है तो 1 बच जाएगा, तो 1 ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। ये चीज़ें आपको करना आता होगा। अगर आप मेरी डेसिमल वाला यानी कि फ्रैक्शन वाली वीडियो देखे होंगे, अगर उस पार्ट को अगर आप देखे होंगे, तो इस तरीके से डायरेक्ट करना आपको आता होगा। अगर नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसको आप जाके देख लीजिए, डेसिमल वाले में या तो फ्रैक्शन वाले में मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई है, कैसे डायरेक्ट करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको मैं भाग करके दिखा देता हूँ। देखिए 280
280 कितने से भाग देना है, 3 से भाग देना है, तो 3 से भाग दे दीजिए। तो 3 से भाग देंगे तो 3 9 27, तो यहाँ 27 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इस जीरो को हम लोग उतार लेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, फिर भाग लेके जाते हैं, तो 3 3 9 यानी कि ये 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 बच जाएगा। तो ये जो बच जा रहा है, ठीक है, तो ये शेष बचता है, ठीक है, तो ये शेष बचता है, तो पहले हम लोग इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो यही डायरेक्ट मैंने किया, देखिए 93 सही 1/3%, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया है फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, मिस फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है, ठीक है, तो 9वें का तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग 10वें क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें देखिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं इसलिए समझा देता हूँ ताकि आप अगर भूल गए हों तो सारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग 10वें क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो आप सारी वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनाई है मैंने एक बेहतरीन तरीके से, सबको एक जगह पे आप हर एक क्लास को पा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, तो 10वें क्वेश्चन को भी देख लीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए क्या दिया है कि रुपया दिया है 900 का 75% होगा। सिर्फ देखिए बहुत सिंपल है, बोला है कि रुपया है ये 900 है, इस 900 का क्या बोला है कि 75% होगा, तो इसका 75% निकाल लीजिए, बस इसका 75% ऐसे करेंगे, इस परसेंटेज को हटा लीजिए, तो इस परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हम लोग लगा सकते हैं, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गया। अब क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करा के इसको देख लेते हैं, तो 9 5 45, 45 को 5 हासिल आया 4, 9 7 63, 63 4 हो गया 67, तो ये हो जाएगा 675। तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, तो आप ये इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग 11वें क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, 11वां क्वेश्चन, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए 11वां क्वेश्चन को भी देखिए जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको बेसिक से बताना है तो मैं वहाँ पे बता दूंगा, ये सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। अब उसका देखिए दिया है 11वां क्वेश्चन, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, दिया है कि यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16, तो x का मान होगा। देखिए यहाँ भी x का मान पूछा है, तो क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए 11वां दिया है कि यदि x का, तो x का, ठीक है, x का क्या दिया है 5%, ठीक है, 5%, फिर प्लस दिया है 75 का, फिर उसके बाद दिया है 16%, ठीक है, 16% बराबर दिया है 16, तो x का मान होगा। तो देखिए ये सिंपल बहुत है, बस आप देखते जाइए कैसे इसको करना है। तो देखिए का पहले सॉल्व होता है, तो इसको सॉल्व करिए, तो x का मतलब हो जाएगा गुणा, देखिए 5 लिख लीजिए, परसेंटेज को हटाइए तो ये अपॉन में 100 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ लिखिए 75, फिर गुणा कर लीजिए, का मतलब गुणा, फिर 16 लिखिए और परसेंटेज को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, और इक्वल में ये 16 आपको पहले से दिया है, तो इसको आप लिख लीजिए 16, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो कुछ इसको या तो काट लीजिए या तो क्या करिए आप डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम देखिए, क्योंकि देखिए अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये अपॉन में 100 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है, 5x हो जाएगा। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखिए इसको 16 5 80, इसको मैं कर देता हूँ और अपॉन में 100 लिख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया और 100 को इसमें अपॉन में लिख दिया। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कराइए, तो देखिए 16 5 80, ठीक है, 80 को 0 हासिल आया 8, उसके बाद 16 7 112, अब 12 8 कितना होता है, ये 12 8
20 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 हो जाएगा, ठीक है। 12 8 120, तो ये 1200 हो जाएगा और अपॉन में ये 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 1200 हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए, ये 1200 आएगा। अब उसके बाद देखिए ये आपको कुछ भिन्न दिख रहा है, भिन्न आने के देखिए जब हर समान होता है तो इसको एलसीएम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट यही चीज़ें एलसीएम आ जाती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब हर समान होता है तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगर आप मेरा भिन्न वाला चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, मैंने सारी चीज़ें बहुत बेसिक से पढ़ाई। अगर ये हर समान हो तब हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, अगर हर समान नहीं होता है तो एलसीएम करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है। तो एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है बहुत बेहतरीन तरीके से, आपको एक ही जगह पे सारी चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप देख लीजिए, ठीक है। आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5x लिख लेंगे। देखिए जब ये सेम होता है तो इसको उतार लेते हैं, बाकी सारे को ऐसे ही जोड़ देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें, और देखिए इक्वल में ये 16 आ रहा है, इसको लिखते जाइए, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करिए। तब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसको लिख लीजिए 5x, ठीक है, 5x फिर प्लस का 1200, ये लिख लीजिए। और ये जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई 1, तो इतना ही आ जाएगा। तो 16 और मल्टीप्लाई में 100, तो देखिए 16 और मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो देखिए 1600 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिटा के आपको 1600 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1600, ठीक है। अब देखिए अब ये 5x, हमें x की ही वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 5x को यहीं रखेंगे और इसको भेजेंगे उधर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यहीं पे देख लीजिए पहले, तो 5x लिख लेंगे, फिर इधर इसको भेजेंगे। तो ये 1600 में से माइनस हो जाएगा 1200, ठीक है। तो ये 1200 हो जाएगा। तो ये इसको अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5x बराबर कितना आएगा, 1600 में से 1200 को माइनस करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो ये 400 लिख लीजिए। अब बस x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर, और बाकी को सबको क्या करिए, बट्टे में भेज दीजिए, यानी कि इसके अपॉन में चला जाएगा। तो 400 और बटे में ये कितना हो जाएगा, 5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हम काट देंगे तो 5 बटे 40, 1 0 लग जाएगा। तो कितना आ गया, 80 आ गया। तो यही x की वैल्यू आपसे पूछी है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको दूसरे ऑप्शन में दिया है, ठीक है। यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 12वां क्वेश्चन भी ठीक इसी तरीके से है, बस इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो 12वें क्वेश्चन को मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो देखिए 12वें क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये सारे आपको अगर समझ में आ रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही इतना सारी मेहनत होती है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। उसके बाद अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन दिया है कि 12 प्लस 12 के 12%, इस तरीके से दिया है, 12% का मान है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, इसको मैं आपको बहुत तरीका यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। देखिए ये बहुत आसान है। देखिए 12 फिर प्लस, ठीक है। इसमें मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा जो कि आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए 12 के, अब देखिए के है तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए के हो या तो का हो, ठीक है। तब भी इसका मतलब होता है कि गुणा, ठीक है। यानी कि का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ठीक है। तो इस तरीके से के का भी मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा ही लिखेंगे, तो 12 और गुणा कर लेंगे और 12 और परसेंटेज जब हटाएंगे तो अपॉन में 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एलसीएम नहीं लेना है। आपको देखिए मैं बहुत ट्रिक से इसको बताऊंगा। इसको आपको एलसीएम नहीं लेना है कि इसके अपॉन में एलसीएम ले लीजिए फिर 100 एलसीएम ले लीजिए, इस तरीके से नहीं करना है। क्या करना है, देखिए आपको पता है 12 का अगर 12 में गुणा करेंगे यानी कि 12 का स्क्वायर, अगर आप देखिए मैथ पढ़ते होंगे तो 12 का स्क्वायर आपको पता होगा, यानी 12 गुणे 12 कितना होता है, 144 होता है, ये आपको पता होगा। अगर आप वाकई में मैथ पढ़ते होंगे तो ये आपको पता होगा कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। तो बस आप क्या करिए,
इसको लिखिए 12 और प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 144 आ जाएगा, इतना आपको पता, और अपॉन में 100 है। तो देखिए क्या करेंगे, 100 से इसको भाग दे दीजिए। तो देखिए अब इसको भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 12 प्लस 1.44 आ जाएगा। इस तरीके से ये आ जाएगा। देखिए पॉइंट कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें मैंने डेसिमल वाला जो चैप्टर है उसमें भी मैंने बताया है कि ये डायरेक्ट कैसे पॉइंट लगता है। जैसे अगर आपको 144 लिखा है, 10 से भाग करना हो तो यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे 14.4 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, डेसिमल वाला चैप्टर, वहाँ से भी आप जाके एक पार्ट को देख लीजिए। बहुत वहाँ पे मैंने चीज़ें बताया कि डेसिमल को कैसे हटाते हैं डायरेक्ट और कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब ये चीज़ें हो गई, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए अब ये 12 है, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो देखिए ये 13 हो जाएगा और ये पॉइंट के बाद ये 44 ऐसे लिख लीजिए, बस ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आप इसको एलसीएम लेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या कर लीजिए, आप डायरेक्ट भाग कर लीजिए, इसको गुणा करके इसको भाग कर लीजिए, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। तो 13.44 ये आपके किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद तो अब हम लोग 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 13वां क्वेश्चन, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। तो 13वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अभी तक तो देखिए अगर आप 4 पार्ट हमारी सारी वीडियो अगर परसेंटेज का देख लिए होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 13वें क्वेश्चन को देखें। 13वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या है। देखिए बहुत सिंपल है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जब से मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ यही चीज़ें बता रहा हूँ कि अपने आप में कोई भी चीज़ें 100% होती है। ये मार्कर भी अपने आप में क्या है, 100% है। ये बोर्ड है अपने आप में क्या है, 100% है। जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी क्या है, अपने आप में इसकी वैल्यू क्या है, 100% है। जिस स्टैंड से मैंने, यानी कि ये स्टैंड है, ये स्टैंड भी क्या है, ये आपका 100% है। यानी कि कोई भी चीज़ें 100% होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको चीज़ समझाऊँगा। देखिए बोला गया है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं। आप बताइए, यानी कि कोई भी चीज़ें 100% है। एक क्लास में 100% बच्चे हैं, तो इसमें देखिए मैं आपको तरीका यहाँ सिखा देता हूँ। अब 100% में 40% कौन है, आप बताइए 40% कौन है, ये बॉयज़ हैं। कौन है, यानी कि लड़के हैं, ठीक है। ये कौन से हैं, लड़के हैं। 40% लड़के हैं। तो आप बताइए एक कक्षा में 40% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी परसेंट होंगी, तो परसेंटेज में आप बता सकते हैं कि 60% होगी, क्योंकि 100 में से 40% तो क्या हैं, लड़के हैं। तो 60% कौन हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी, यानी कि गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है, गर्ल्स, ठीक है, GIRLS, ठीक है, गर्ल्स। यहाँ पे यानी कि बॉयज़ हो गई, ठीक है। 40% बॉयज़ हैं तो यहाँ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, यानी कि 60% हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो आप बताइए, अब देखिए इसमें एक चीज़ें आप देखिए, ये 100% में ये चीज़ें तो समझ गए कि 100% में 40% लड़के हैं तो ये 60% लड़कियाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। तो देखिए अगर हम लोग अभी देखिए इसमें बोला गया है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, यानी कि देखिए टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 30 हैं। टोटल कितने हैं, देखिए ध्यान से, टोटल कितने हैं, 30 बच्चे क्लास में हैं। टोटल विद्यार्थी यानी कि टोटल लड़के लड़कियां टोटल कितने हैं, 30 हैं, जिसमें 40% लड़के हैं और 60% लड़कियां हो गई। इस तरीके से हम लोग समझ लिए। तो अब देखिए, अब आप 40% मत निकालिए कि 40% निकाल के फिर उसके बाद इसको 40% ऐसे लिख लीजिए, 40% निकाल के फिर उसको जो आए उसको फिर माइनस करिए, फिर बताइए कि कितने लड़के हैं। नहीं, आपको डायरेक्ट करना है। कैसे करना है, देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये 30 टोटल एक कक्षा में लड़के हैं, यानी कि
पूरे विद्यार्थी हैं, यानी कि लड़का लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है 30 है। तो इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, 30 हैं। तो 30 में आपको क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या बतानी है। तो लड़कियों का परसेंटेज कितना है 60 है। बस देखिए 40% तो लड़के हैं, तो 60 डायरेक्ट निकाल लीजिए, 60% निकाल लीजिए डायरेक्ट। तो 30 का 60% निकाल लीजिए, तो देखिए ये परसेंटेज हो गया। तो 30 और मल्टीप्लाई ये 60, अब परसेंटेज हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 से 0 काट दीजिए, 1 यहाँ पे काट दीजिए, तो कितना आ गया 3 छक्का 18, ये कितना आ गया 18। तो टोटल इस कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है 18। ठीक है, तो देखिए ये किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ये तीसरे ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको इसलिए डिटेल में समझाया हूँ ताकि देखिए अगर आप सोचिए 40% लड़के हैं तो 60% तो लड़कियाँ होंगी ना। अगर आपसे ये चीज़ें मैं पूछ दूँ कि बताइए 100 में अगर 40 लड़के हैं तो कितनी लड़कियां होंगी, तो आप बता सकते हैं भाई कि कितनी लड़कियां होंगी, 60 लड़कियां होंगी। बस तो यही चीज़ें हैं। तो डायरेक्ट इस तरीके से ये परसेंटेज में है, तो परसेंटेज से हम लोग निकाल लिए डायरेक्ट। तो 18 कितने हैं लड़कियां हैं, तो ये 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये 13वां क्वेश्चन हो गया। अब 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के क्वेश्चन को बता रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो जाए। ठीक है, अब देखिए 14वें क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 14वां क्वेश्चन है, दिया है कि 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपको लिखा हुआ है 2:3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है 2/3। इस अनुपात में आप लिख सकते हैं, इसको अनुपात ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए बहुत सिंपल तरीके से ये दिया है, बोला है कि 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए 3:8 को प्रतिशत में बदलना है, तो पहले तो आप इसको भिन्न में लिख लीजिए। तो इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, या तो इधर ही लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे 3 में यानी कि 3/8 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लिए। अब इसको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो बस परसेंटेज में क्या कर लेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे और बाहर क्या कर देंगे, परसेंटेज लगा देंगे। बस बात खत्म हो जाएगी, परसेंटेज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करिए, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, अब 300 का ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 हो गया। ठीक है, ये देखिए आपको 3:8 ही दिया है, तो ये 8 होगा। ये परसेंटेज लगा लीजिए, बस इसको भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भाग दीजिए, तो इसको भाग देंगे हम लोग। तो देखिए 8 से देंगे, यही भाग दे लीजिए। ठीक है, इसको 8 से भाग दे दीजिए। तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, तो 8 त्रिक 24। ठीक है, 8 त्रिक 24, तो यहाँ पे बचेगा 6। ठीक है, ये कट जाएगा। तो फिर यहाँ से ये चीज़ें आपको फिर से क्या करना होगा, देखिए यहाँ 10 से 80 लेंगे तो 10 में से 4 जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर ये 0 उतार लेंगे। अब ये 60 हो गया, तो 60 को 8 से भाग देंगे तो 8 7 56 होता है। ठीक है, ये 56 हो जाएगा, फिर ये माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब ये 4 हो गया, फिर ये पॉइंट लगा के इसको 0 कर लीजिए, तो 40 हो जाएगा। तो 8 5 40 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये पूरा कट गया। तो कितने बार में भाग चला गया, यानी कि 37.5। ठीक है, तो 37.5, ये परसेंटेज है तो परसेंटेज लगा लीजिए, बस ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। तो देखिए आपको ये पहले ऑप्शन में दिया है 37.5%, ये आपको पहले ऑप्शन में दिया है। अब उसके बाद देखिए 15वें क्वेश्चन को। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसलिए मैं स्पीड बढ़ा के सारा चीज़ जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए 15वें क्वेश्चन को। देखिए 15वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, दिया है कि 7/10 बराबर है। देखिए बहुत सिंपल है, केवल आपसे क्या पूछा है 15वें क्वेश्चन में, 7/के यानी कि 7/10 बराबर है। देखिए आपको आंसर जो दिया, ऑप्शन जो दिया है परसेंटेज में दिया है, तो कुछ लोग देखिए गलतियां कर देंगे, इसको कैसे आंसर दे देंगे, इसको भाग करेंगे तो कुछ लोग तो ये आंसर दे देंगे 0.7%, ये आंसर, जो कि ये गलत है, ऐसे नहीं करेंगे इसको। देखिए इसको क्या करना है, सिर्फ आपको यही चीज़ें लिखा है 7
यानी कि 7/10 दिया है और बोला है कि बराबर है। तो आप क्या करेंगे, आप भाग दे के बोल देंगे कि ये एक स्थान पे दशमलव लगा के परसेंटेज आंसर। तो देखिए आपको ये भी आंसर आपके ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए आप बताइए, सभी ऑप्शन हमारे परसेंटेज में दिए हैं। ठीक है, सभी ऑप्शन हमें परसेंटेज में दिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में ही करेंगे। तो परसेंटेज में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं और बाहर क्या कर देते हैं, परसेंटेज का साइन दे देते हैं। बस ये चीज़ें करते हैं। जब भी हमको प्रतिशत में ज्ञात करना हो, कोई भी चीज़ें प्रतिशत में करनी हो, यानी कि परसेंटेज में करना हो, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और बाहर क्या कर देते हैं, 100, यानी कि ये परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। यही चीज़ें हम लोग करते हैं। बस इसको हम लोग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप इसको कर दीजिए, तो इसको देखिए 1 0 से ये कट जाएगा, 1 0 से कट जाएगा, 1 0 से ये काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 10 बच गया। तो देखिए 10 से इसको गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये 10 यानी कि कितना हो जाएगा, 70, और परसेंटेज बाहर लगा है तो इसको लिख लीजिए, यानी कि 70%। तो देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डायरेक्ट ये नहीं लिखना है कि 10 ये लिखा हुआ है तो बस या 0.07 लिख के परसेंटेज लगा लें। यहाँ बहुत सारे बच्चे यही गलतियाँ करके आंसर कर देते हैं। ठीक है, जल्दीबाजी में। तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए परसेंटेज में सारे आंसर दिए हैं, तो आपको परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करके इसको भाग देंगे तो 70% आएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। ठीक है, तो अब उसके बाद चलिए 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें आपको देखिए इस 15वें का चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 70%, यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब उसके बाद 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। आप 16वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें भी बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो 16वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन दिया है रुपया 1, यानी कि ऐसे दिया है 1 रुपये का कितना परसेंट दिया है, 20% है, 20% है, ये चीज़ें दिया है। ठीक है, तो अब देखिए पूछा आपसे, तो देखिए आपको पैसे में भी दिए हैं, ठीक है, रुपए में भी दिए हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए आप इस चीज़ को देखिए, ये 1 रुपया है, ये 20% है, तो कुछ लोग तो 1 लिखेंगे। ठीक है, और का यानी 1 रुपये गुणे और 20% ऐसे लिख के इसको कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको बोल देंगे, इसको काट के 20 25 1/5 हो जाएगा, कुछ पॉइंट में आ जाएगा। तो ऐसे नहीं करना। आप देखिए 1 रुपये को हम लोग पहले 1 रुपया बराबर, आपको पता है 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, ये पैसे होते हैं। ठीक है, पी हम डिनोट कर ले रहे हैं पैसे को। ठीक है, इसको पैसे बोलते हैं। ठीक है, पैसे। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 1 रुपया के स्थान पे 100 पैसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 पैसे लिख लिए। तो अब इसको क्या करना है, परसेंटेज यही, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये परसेंटेज हटा दिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको अपॉन में हमने 100 कर दिया है। तो बस अब क्या करना है, इसको आप काट दीजिए, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे नीचे लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो 20 बच जाएगा। अब ये 20 क्या है, आपको ऑप्शन में दिया है, तो देखिए 20 पैसे हैं ये। ठीक है, तो ये 20 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको चौथे ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार आप ही के लिए इतना सारा मेहनत होता है, ताकि आपको एक एक चीज़ें मैं बेसिक से बेसिक और एक एक कॉन्सेप्ट जीरो से एकदम बताऊं, ताकि आपको समझ में आए। तो आप ही के लिए ये सारी चीज़ें मेहनत होती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है।